18वीं वार के संकट या संकेत का सच। सोमनाथ मंदिर पर प्रमुख आक्रमणों का इतिहास। 17 वार का संदर्भ। यह मंदिर प्राचीन काल मान्यताओं के अनुसार सबसे पहले मंदिर को सोने और चांदी से बनाया गया था। ऐतिहासिक रूप से वल्लभी के राजाओं ने लगभग 649 ईस्वी में यह एक भव्य मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। पहला बड़ा आक्रमण 725 ईस्वी में सिंध के अरब गवर्नर जुनैद ने अपनी सेना भेजकर इसे प्राचीन मंदिर को नष्ट कर दिया था। इसके बाद प्रतिहार राजा नागभट्ट द्वितीय ने इसका दोबारा निर्माण करवाया। मोहम्मद गजनी का सबसे क्रूर आक्रमण 1026 ईस्वी यह इतिहास का सबसे प्रसिद्ध आक्रमण है। महमूद गजनी ने मंदिर पर हमला किया, इसके भव्य शिवलिंग को खंडित किया और करोड़ों की संपत्ति लूट ले गया। इसके बाद राजा भीमदेव और मालवा के राजा भोज ने मिलकर मंदिर का पूर्ण निर्माण कराया। अलाउद्दीन खिलजी के सेना 1299 ईस्वी में खिलजी के सेनापति उलुग खान ने गुजरात विजय के दौरान सोमनाथ मंदिर पर हमला किया और इसे भारी नुकसान पहुंचाया। राजा महिपाल ने बाद में इसका जीर्णोद्धार कराया। मुजफ्फर शाह 1395 ईस्वी में गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर शाह ने मंदिर को फिर से निशाना बनाया और इसकी संपत्ति लूट। महमूद बेगड़ा 1491 ईस्वी में मंदिर पर एक और बड़ा हमला सुल्तान महमूद बेगड़ा द्वारा किया गया, जिसने मंदिर को अपवित्र और क्षतिग्रस्त करने का प्रयास किया। औरंगजेब का अंतिम बड़ा हमला 1665 और 1706 ईस्वी में मुगल शासक औरंगजेब ने 2 बार मंदिर को नष्ट करने का आदेश दिया। 1706 में उसने इसे पूरी तरह ढाने की कोशिश की, जिसके बाद वह लंबे समय तक पूजा पाठ वर्जित रहा। आधुनिक पुनरुत्थान। 1950 भारत की आजादी के बाद देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा संकल्प से आज का आधुनिक और भव्य सोमनाथ मंदिर बनाया तैयार हुआ, जिसे कोई कभी मिटा नहीं सकता। 18वीं बार के संकट या संकेत का सच। अगर हम सब चाहें तो यह समस्या टल सकती है। एकता का संदेश। इतिहास में हम इसलिए हारे क्योंकि हम आपस में बटे हुए थे। आज देश को एकजुट रहना होगा। धरोहर का सम्मान। देश के युवाओं को अपनी संस्कृति और ऐतिहासिक स्थलों की रक्षा और उनका सम्मान करने के लिए जागरूक करें। सतर्कता। एक जिम्मेवार नागरिक की तरह हमेशा सतर्क रहें, अफवाहों पर ध्यान न दें और देश की कानूनी व्यवस्था पर पूरा भरोसा रखें। और यह विचार करना चाहिए कि ऐसा कभी न हो। नोट। इसके लिए स्वयं विचार करें कि हमें धार्मिक मंदिरों का धन कहाँ सुरक्षित रह सकता है। धन्यवाद। जय हिंद। मैं जो लिख रहा हूँ उसे हल्के में नहीं लीजिए। विचार पूरे भारत का होना चाहिए ताकि यह संदेश पूरे विश्व में जानना चाहिए कि अब मंदिर का धन मंदिर में नहीं बल्कि संकट के समय उपयोग हो रहा है। तब मानव की एकता, संस्कार और जो विचार है वह सब दिशाओं में आगे बढ़ जाएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बाय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में।